अब जरा इस सवाल को देखिए। y बराबर एक्स स्क्वायर्ड साइन एक्स का 100वां डेरिवेटिव, मतलब इसे 100 बार डिफरेंशिएट करना सोचकर ही सिर चकरा जाता है। ये तो वाकई बहुत ज्यादा मेहनत का काम लगता है ना। पर अच्छी बात यह है कि गणित में जो चीजें नामुमकिन लगती हैं ना, अक्सर उन्हें हल करने का एक बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत तरीका मौजूद होता है। और हमारी समस्या के लिए भी बिल्कुल एक ऐसा ही तरीका है। और वो रास्ता है लाइबनिट्ज़ प्रमेय। यही वो जादुई चाबी है जो इस मुश्किल से दिखने वाले सवाल का ताला खोलेगी। इसे खास तौर पर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालने के लिए ही बनाया गया है। पहली नज़र में हो सकता है कि ये फॉर्मूला थोड़ा डरावना लगे, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखें तो ये असल में बाइनोमियल थ्योरम का ही एक रूप है, बस इसे डेरिवेटिव्स के लिए अडैप्ट किया गया है। ये हमें बताता है कि u और v के अलग अलग डेरिवेटिव्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे कंबाइन करना है। तो इससे इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखने में भले ये फॉर्मूला मुश्किल लगे, पर असल में ये सिर्फ 4 आसान स्टेप्स की एक प्रक्रिया है। पहले u और v पहचानो, फिर उनके डेरिवेटिव्स निकालो, फिर फॉर्मूले में रखो और आखिर में सिंप्लीफाई कर दो। बस। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान से उदाहरण से शुरू करते हैं ताकि ये ठीक से समझ आ जाए कि ये असल में काम कैसे करता है। तो हमारी पहली प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर x। यहां दो फंक्शंस का प्रोडक्ट साफ साफ दिख रहा है, जो इसे लाइबनिज़ प्रमेय के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है। यहां पर स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। हम v को x के बराबर चुनते हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि x का दूसरा डेरिवेटिव शून्य हो जाता है। इसका मतलब यह है कि लाइबनिज़ के फॉर्मूले की जो लंबी सी सीरीज होती है ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। और यहीं पर इस प्रमेय का जादू दिखता है, क्योंकि v का दूसरा डेरिवेटिव शून्य है। फॉर्मूले के आगे के सभी पद अपने आप ही गायब हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ पहले 2 पद बचते हैं। और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये इतना सुंदर और छोटा सा रिजल्ट मिलता है। बिना बार बार डिफरेंशिएट किए हमने किसी भी n के लिए एक जनरल फॉर्मूला खोज लिया है। ये इस मेथड की पावर और एफिशिएंसी को दिखाता है। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ा और मुश्किल उदाहरण देखते हैं। इस बार हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें फॉर्मूले के ज्यादा पद इस्तेमाल होंगे, ताकि हम इसकी पूरी ताकत देख सकें। इस बार हमारा v है एक्स स्क्वायर्ड। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके डेरिवेटिव्स तीसरे पद के बाद शून्य होते हैं। इसका मतलब है कि हमारी फाइनल कैलकुलेशन में 3 नॉन जीरो टर्म्स शामिल होंगे। प्रक्रिया वही रहती है, बस थोड़ी लंबी हो जाती है। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखने और फैक्टर करने के बाद हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन हमारा तरीका, हमारा अप्रोच बिल्कुल वही रहा। अब एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां असली खेल शुरू होता है। कभी-कभी इस प्रमेय को इस्तेमाल करने से पहले ही एक स्मार्ट मूव लेना पड़ता है। मतलब पहले प्रॉब्लम को ही आसान बनाना होता है। ये स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड एक्स पर सीधे लाइबनिज़ प्रमेय लगाने की कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम इसे एक ऐसे रूप में बदल सकते हैं जिसे हमारा टूल आसानी से हैंडल कर सकता है। इस शुरुआती सिंप्लीफिकेशन का एक और दिलचस्प नतीजा ये होता है कि हमें अलग-अलग मामलों पर विचार करना पड़ सकता है। मतलब n की छोटी वैल्यूज के लिए उत्तर का एक रूप हो सकता है और बड़ी वैल्यूज के लिए दूसरा। n1 और n2 के लिए डेरिवेटिव सीधे कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन दिलचस्प बात तब होती है जब n 3 या उससे ज़्यादा हो। हमारे सिंप्लीफाई किए हुए फंक्शन का जो पहला हिस्सा था, यानी हाफ एक्स स्क्वायर्ड, उसका डेरिवेटिव गायब हो जाता है और हमें लाइबनिज़ प्रमेय सिर्फ दूसरे हिस्से पर लगाना पड़ता है। तो इस सब से हमें क्या सीखने को मिला? ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि कैलकुलस की मुश्किल समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया है। आज की मुख्य बातें ये हैं। पहली, लाइबनिज़ का प्रमेय एक बेहतरीन शॉर्टकट है। दूसरी, सही u और v का चुनाव बहुत मायने रखता है। तीसरी, कभी-कभी सबसे अच्छा पहला कदम सिंप्लीफिकेशन होता है। और आखिर में ये याद रखना कि गणित केवल फॉर्मूले रटना नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है। और ये सोच सिर्फ कैलकुलस तक ही सीमित नहीं है। हमारी जिंदगी में भी तो कितनी ही मुश्किल समस्याओं का हल सही